सास और बहू का हैप्पी फाइट। शुरुआत एक आम सुबह की थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे खिड़की से अंदर आ रही थीं और घर में सब कुछ शांत था। सास सुमित्रा देवी अपनी चाय पीते हुए किचन में बैठी थीं और बहू राधिका झाड़ू लगाते हुए उनके पास से गुजर रही थी। घर के अन्य सदस्य तो सो रहे थे, लेकिन दोनों का यह दिनचर्या का समय था जब एक दूसरे से कोई छोटी मोटी बात हो ही जाती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। राधिका ने झाड़ू लगाते हुए सास की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, आपने फिर से वो साड़ी पहनी है, वो वाली जो आपको पिछले महीने बहुत भारी लग रही थी। सुमित्रा देवी ने एक पल के लिए राधिका को देखा और फिर बिना किसी भाव के चाय की प्याली का स्वाद लिया। क्या तुमने क्या कहा? यह मेरी पसंदीदा साड़ी है। और तुम्हें क्या परेशानी है, राधिका? राधिका ने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, मम्मी जी, मैं तो बस यह कह रही थी कि पिछले महीने जब आपने इसे पहना था तो आप बोली थीं कि यह बहुत भारी है। अब फिर से वही साड़ी। सुमित्रा देवी को लगा कि राधिका ने उनकी पसंद का मजाक उड़ाया है। यह बात उनकी आत्मसम्मान से जुड़ी थी और उनका दिल जलने लगा। तुम जानती हो राध, मैंने कितनी मेहनत से इसे खरीदी थी। यह मेरी पसंदीदा है और तुम क्या जानो कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। राधिका के चेहरे पर हल्का सा तनाव दिखा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और कहा, मम्मी जी, मैं तो बस आपकी चिंता कर रही थी। आप भी तो कहती थीं कि ये साड़ी बहुत भारी है और मुझे लगा कि शायद अब आप कुछ हल्की साड़ी पहने ताकि आपको आराम हो। सुमित्रा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। तुमसे क्या मतलब? मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं, यह मेरा मामला है। तुम अपनी साड़ी और अपनी पसंद के बारे में सोचो। तुम्हें क्या, मुझे तो वैसे भी कोई सलाह नहीं चाहिए। यह कहकर सुमित्रा देवी किचन से उठ गईं और घर के अन्य हिस्से में चली गईं। राधिका कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर उसने अपना काम खत्म किया और किचन में जाकर चाय बनाई। दोनों के बीच हल्का सा टेंशन महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वे एक दूसरे से पूरी तरह कट जाएं। किचन में चाय बनाते हुए राधिका को यह एहसास हुआ कि शायद उसे सुमित्रा देवी को ज्यादा समझाने की जरूरत थी। राधिका के मन में ख्याल आया कि उसकी सास को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनकी परवाह करती है, लेकिन कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। इसी बीच सुमित्रा देवी किचन में आ गईं और राधिका की तरफ देखा। उनका चेहरा अब पहले से थोड़ा नरम हो चुका था, लेकिन वह फिर भी गुस्से में थीं। तुमने क्या सोचा था, राध? तुमसे कोई सलाह ली थी मैंने? राधिका ने चाय की प्याली उनके सामने रखते हुए कहा, मम्मी जी, आप परेशान न हो। मैंने तो बस आपकी भलाई के लिए कहा था, लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं खेद प्रकट करती हूँ। आप मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझिए। सुमित्रा देवी चुपचाप चाय की प्याली लेकर बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक सुमित्रा देवी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी नजदीकी चिंता में ही छिपी है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें वह नया रेसिपी मिला था जो मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें कैसा लगा? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, बहुत अच्छा लगा। अब मुझे और भी नई नई रेसिपी बनाने का मन कर रहा है। आप मुझे हर बार नई नई चीजें सिखाती हो, वो सच में बहुत मजेदार होता है।
सुमित्रा देवी ने सिर हिलाया और फिर से एक लंबी सांस ली, जैसे उन्हें अपनी गुस्से वाली बात का पछतावा हो। देखो, मैं जानती हूं कि कभी कभी मेरी बातें गलत हो जाती हैं, लेकिन बस यही है कि मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुम जब साड़ी की बात करती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचती हो। राधिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन अंत में हम दोनों का दिल एक ही दिशा में होता है। सुमित्रा देवी हंसी में आ गईं। चलो, अब तुमने दिल से बात की। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी बातें सही थीं। और तुम भी, राध, मुझे हर वक्त अपनी चिंता दिखा देती हो। राधिका ने चाय की प्याली उठाई और दोनों ने हंसी हंसी में अपनी छोटी सी लड़ाई को खत्म कर दिया। अब जो कुछ भी था वह हल्के फुल्के तरीके से खत्म हो चुका था और दोनों का रिश्ता फिर से अपनी पुरानी गर्मी में लौट आया था। अगली सुबह सुमित्रा देवी और राधिका ने मिलकर नाश्ता बनाया और पुराने अच्छे समय की यादें ताजा की। इस छोटे से विवाद ने दोनों के रिश्ते में नई समझ और संवेदनशीलता जोड़ी थी। और इस तरह सास और बहू के बीच की लड़ाई अब एक हंसी में बदल चुकी थी। सास और बहू के बीच हुई छोटी सी लड़ाई के बाद घर का माहौल एकदम हल्का और खुशमिजाज हो गया था। सुबह का समय था और सुमित्रा देवी और राधिका दोनों ने मिलकर नाश्ता तैयार किया। राधिका ने सोचा था कि यह एक अच्छा मौका है जब वह अपनी सास को फिर से खुश कर सके। सुमित्रा देवी ने भी राधिका की मदद से नाश्ते में स्वादिष्ट पराठे और आलू की सब्जी बनाई थी। दोनों ने एक दूसरे की मदद से ही काम खत्म किया था और इस दौरान हुई मुस्कान और हंसी ठाके ने घर में प्यार का माहौल बना दिया। नाश्ता करने के बाद राधिका ने धीरे से कहा, मम्मी जी, आपने अभी जो पराठे बनाए हैं वह सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। आपके हाथों का खाना तो हमेशा ही खास होता है। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी क्या याद रखती हो? तुम भी तो बड़ी अच्छे से खाना बनाने लगी हो। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी तरह अपनी रेसिपी में प्यार और मेहनत डालना सीखा है। मुझे तो लगता है कि अब हमें एक साथ और भी नई रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। राधिका ने कहा, जी मम्मी जी, मुझे भी बहुत मजा आता है नई चीजें बनाने में। और मुझे लगता है कि आप जब तक साथ हो तब तक खाना बनाना और सीखना और भी मजेदार हो जाता है। सास और बहू के बीच इस हल्के फुल्के और दिलचस्प संवाद से घर का माहौल फिर से गर्म और आत्मीय हो गया। हालांकि राधिका और सुमित्रा देवी के बीच एक और छोटा सा मुद्दा था जो अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ था। यह मुद्दा था राधिका के नए कपड़ों की खरीदारी का। राधिका को हमेशा फैशन और ट्रेंड्स का बहुत शौक था, जबकि सुमित्रा देवी का मानना था कि पारंपरिक कपड़े पहनने से ज्यादा कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले राधिका ने एक सुंदर और रंग-बिरंगे कुर्ते की जोड़ी खरीदी थी। जब उसने सुमित्रा देवी को दिखाया तो सुमित्रा देवी का चेहरा अचानक बदल गया था। वह चुपचाप राधिका के कपड़ों को देखती रही और फिर बोली, तुम यह क्या ले आई हो? ये तो बहुत रंगीन और फैशनेबल लगते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत आधुनिक हो गए हैं? राधिका ने इसे हल्के में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, यह फैशन है और मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा बदलाव करना चाहिए। देखिए, इन कपड़ों में मुझे बहुत आरामदायक महसूस होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। सुमित्रा देवी ने नकारात्मकता के साथ सिर हिलाया, जो कपड़े तुम पहनती हो वे तो किसी पार्टी में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन घर में थोड़े साधारण और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। वैसे भी घर में हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनते, बस अपनी असलियत दिखानी चाहिए।
राधिका को यह बात थोड़ी चुभ गई, लेकिन उसने फिर भी संयम रखा और कहा, मम्मी जी, घर में आरामदायक कपड़े तो पहनने चाहिए, पर क्या कभी कभी थोड़ा बदलाव करना भी बुरा है? हर कोई बदलाव चाहता है, और मुझे लगता है कि फैशन का कोई हर्ज नहीं है। हम भी खुद को थोड़ा मॉडर्न तरीके से दिखा सकते हैं। सुमित्रा देवी ने थोड़ा गुस्से में कहा, खैर, तुम जो चाहो पहन सकती हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल दिखावा है। अपनी असलियत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। राधिका को सुमित्रा देवी का नजरिया समझ में आया, लेकिन उसने खुद को यह कहकर शांत किया कि आखिरकार सास और बहू के बीच हमेशा ही थोड़ी बहुत विचारधारा की भिन्नताएं होती हैं। वह जानती थी कि अगर उसने सुमित्रा देवी से इस पर चर्चा की तो बात और बढ़ सकती है। अगली सुबह राधिका ने फिर से एक नया ट्रेंडी कुर्ता पहना और सुमित्रा देवी के पास गई। इस बार उसने सुमित्रा देवी को सीधे देखा और कहा, मम्मी जी, देखिए, मैंने फिर से वही कुर्ता पहना है जो आपने पहले कहा था कि यह बहुत फैशनेबल है। मगर अब मुझे लगता है कि मैं इसे घर में भी आराम से पहन सकती हूँ, बशर्ते आप इसे पसंद करें। सुमित्रा देवी ने एक लंबी सांस ली, फिर उसे देखा और बोली, मुझे पता था कि तुम मुझे फिर से परेशान करोगी, पर अच्छा है कि तुमने अपने तरीके से मुझे समझाया। यह कुर्ता तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम ये ध्यान रखना कि कभी कभी हमें चीजों को सादगी से देखना चाहिए। राधिका ने हल्की हंसी के साथ कहा, जी मम्मी जी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे खुशी है कि अब आप मुझे समझने लगीं। यहाँ पर सास और बहू के बीच एक बहुत ही प्यारी और समझदार बातचीत हुई जो उन्हें और करीब ले आई। राधिका ने महसूस किया कि अगर वह सुमित्रा देवी के विचारों का सम्मान करेगी तो सास और बहू के बीच की दूरियां और गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। सुमित्रा देवी भी अब राधिका के विचारों को थोड़ा और खुलकर समझने लगी थीं। वह जान चुकी थीं कि राधिका को अपनी स्वतंत्रता और अपनी पसंद का ख्याल रखना जरूरी था। यह छोटा सा संघर्ष उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया था। अब दोनों एक दूसरे के विचारों को समझते हुए और प्यार से एक दूसरे की बातों को मानने लगे थे। इस तरह सास और बहू के बीच की लड़ाई अब पूरी तरह से हंसी खुशी में बदल चुकी थी और अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्यार भरा था। इस बदलाव ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों में समझ, सहमति और सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सास और बहू के रिश्ते में आए बदलाव के बाद घर का माहौल और भी हल्का और खुशमिजाज हो गया था। अब दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे और उनकी छोटी मोटी नोकझोंक भी हंसी में बदल चुकी थी। हर दिन नया अवसर बनता था जब सास और बहू एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश करतीं। हालांकि उनकी जिंदगी में कुछ और घटनाएं घटीं जो उनके रिश्ते को और भी मजबूती से जोड़ने का कारण बनी। एक दिन सुमित्रा देवी और राधिका के बीच एक और मजेदार विवाद हुआ और यह विवाद था घर के सफाई के तरीके को लेकर। राधिका ने तय किया कि वह घर की सफाई को कुछ नया और आसान तरीके से करेगी। उसने सोचा कि क्यों न इस बार घर की सफाई करने के लिए कुछ नया तरीका अपनाया जाए जिससे समय भी बचे और मेहनत भी कम लगे। मम्मी जी, आज मैं घर की सफाई कुछ अलग तरीके से करूंगी। एक तरीका है जो बहुत ही आसान है और जल्दी भी हो जाता है, राधिका ने उत्साहित होकर सुमित्रा देवी से कहा। सुमित्रा देवी ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या तरीका है? मुझे तो पुराने तरीके से सफाई करना अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि नए तरीकों में कोई फायदा होगा। तुम कुछ भी करो, लेकिन पुराने तरीके से ही सफाई करनी चाहिए। राधिका मुस्कराई और बोली, मम्मी जी, अगर आप एक बार इसे आजमा लें तो आपको भी मजा आएगा।
यह तरीका न सिर्फ जल्दी होता है, बल्कि इससे हमें कम मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए, हम पुराने तरीके से सफाई करते करते थक जाते हैं, पर नया तरीका हमें थकान से बचाता है। सुमित्रा देवी ने गंभीर मुद्रा में कहा, देखो राधिका, तुम्हारा तरीका ठीक हो सकता है, लेकिन पुराने तरीके को छोड़ना मैं बिल्कुल नहीं चाहती। घर की सफाई में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, यह मेरी परंपरा है और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। तुम भी देखोगी, एक दिन यही तरीका तुम्हारे लिए भी सही होगा। राधिका थोड़ा चुप हो गई। वह जानती थी कि सुमित्रा देवी बहुत मजबूत विचारों वाली महिला हैं और उनका मानना था कि घर की सफाई और हर काम को पूरी मेहनत और पारंपरिक तरीके से करना चाहिए। लेकिन राधिका को यह समझ में आ गया था कि शायद सुमित्रा देवी की राय बदलने का समय नहीं था। फिर भी राधिका ने सोचा कि इस बार वह अपने तरीके से सफाई करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसे सुमित्रा देवी को किसी चीज में राजी करना है, तो उसे समझदारी से काम लेना होगा। राधिका ने घर की सफाई शुरू की और उसने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। वह नए नए उत्पादों का इस्तेमाल कर रही थी और पुराने तरीके से अलग कुछ नया प्रयोग कर रही थी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा देवी किचन से बाहर निकलीं और राधिका को सफाई करते हुए देखा। तुमने क्या किया है राध? घर में यह नया तरीका कहाँ से आया? सुमित्रा देवी ने हैरान होकर पूछा। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने वही नया तरीका अपनाया है, जैसा मैंने आपको बताया था। देखिए, यह तरीका इतना आसान और मजेदार है कि आपको कभी नहीं लगेगा कि आपने सफाई की है। सुमित्रा देवी ने एक गहरी नजर से राधिका को देखा और फिर धीमे से कहा, तुमने शायद सही किया है, पर देखो, मेरे लिए तो पुराने तरीके में ही मजा है। मैं इसमें अपनी पहचान पाती हूँ। मुझे लगता है कि पुराने तरीके में जो प्यार और मेहनत होती है, वह कहीं और नहीं मिल सकती। राधिका समझ गई कि सुमित्रा देवी की बातों में सच्चाई थी। पुराने तरीके में न केवल मेहनत थी, बल्कि उस मेहनत में एक आत्मा भी थी, जो घर के हर कोने में बस जाती थी। लेकिन राधिका ने अपनी सफाई का तरीका एक चुनौती के रूप में लिया था और वह जानती थी कि उसे अपने तरीके से काम करने का अधिकार था। फिर भी उसने यह निर्णय लिया कि वह अब दोनों तरीकों को मिलाकर काम करेगी। राधिका ने सुमित्रा देवी से कहा, मम्मी जी, मैं आपके पुराने तरीके का भी सम्मान करती हूँ और मुझे लगता है कि हमें दोनों तरीके अपनाने चाहिए। अगर हमें जल्दी काम खत्म करना हो तो नया तरीका अच्छा है, और अगर हमें वह पुराने तरीके का आनंद चाहिए तो हम वह भी कर सकते हैं। दोनों का संतुलन बनाना जरूरी है। सुमित्रा देवी को राधिका का यह नया नजरिया बहुत अच्छा लगा। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुमने सही कहा राध। अब मुझे समझ में आया। अगर दोनों तरीकों का सही मिश्रण हो तो हम दोनों ही खुश रह सकते हैं। शायद अब मुझे भी तुमसे कुछ नया सीखने को मिले। राधिका ने खुशी से कहा, मम्मी जी, यही तो है। हम दोनों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की बातों को समझें और मिलकर काम करें तो हम दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा। यह सुनकर सुमित्रा देवी ने राधिका को गले लगा लिया। उनके बीच अब एक नई समझ बन चुकी थी। दोनों का रिश्ता पहले से और भी गहरा हो गया था। हर दिन एक नया सीखने का अवसर बन चुका था और यह छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थीं। इस प्रकार सास और बहू के बीच की यह हल्की फुल्की लड़ाई अब एक नई शुरुआत बन गई थी। दोनों ने अपनी अपनी परंपराओं को समझते हुए एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया, और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। सास और बहू के रिश्ते में अब काफी बदलाव आ चुका था। उनके बीच की छोटी मोटी लड़ाइयां अब समझ और परवाह में बदल चुकी थीं।
अब दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थीं और एक दूसरे के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे दोनों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एक और संघर्ष जो उनके रिश्ते को एक नई दिशा में ले गया। एक दिन राधिका और सुमित्रा देवी दोनों ही सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में व्यस्त हो गईं। राधिका ने तय किया कि वह इस बार अपने सास के लिए कुछ खास बनाएगी। वह किचन में गई और सुमित्रा देवी के पसंदीदा पकवानों की तैयारी शुरू की। सुमित्रा देवी, जो अक्सर खुद ही किचन में काम करना पसंद करती थीं, आज राधिका के हाथों से कुछ नया करने की खुशी से मुस्कुराईं। राधिका ने देखा कि सुमित्रा देवी आज कुछ ज्यादा ही चुप-चुप सी थीं। उन्होंने नाश्ता करने के बाद सुमित्रा देवी से पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? आप कुछ चुप-चुप लग रही हैं। सब ठीक तो है? सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, राध, मुझे एक बात कहनी है। तुमने जब से नए तरीके से सफाई शुरू की है, तब से मुझे लगता है कि तुम कहीं न कहीं अपनी पुरानी परंपराओं को भूल रही हो। हमारे घर में हमेशा से कुछ खास तरीके से काम होते आए हैं और तुम अचानक हर चीज में बदलाव ला रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरी बातें नहीं समझ पाई हो। राधिका थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को संभालते हुए कहा, मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस घर के कामों को थोड़ा आसान और आरामदायक बनाना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों को ज्यादा थकान न हो। मैंने कभी भी आपकी परंपराओं का अपमान करने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। सुमित्रा देवी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रही हो वह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हम जो करते हैं वह हमारे पारंपरिक मूल्यों का हिस्सा है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पुराने तरीकों को छोड़ दो। राधिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए यह बहुत मायने रखता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें पुराने और नए का एक सही संतुलन बनाना चाहिए? परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या हर बार वही पुराने तरीके अपनाने से हम आगे बढ़ सकते हैं? सुमित्रा देवी कुछ देर तक चुप रहीं, फिर बोली, तुम शायद सही कह रही हो राध, लेकिन यह बदलाव मुझे बहुत कठिनाई में डाल रहा है। मुझे लग रहा है कि हम कुछ खो रहे हैं। पुराने तरीके अपनाकर हमें जो संतोष मिलता था वह आजकल नहीं मिल रहा। राधिका को यह समझ में आ गया कि सुमित्रा देवी की बातों में सच्चाई है। परंपरा और पुरानी आदतें सुमित्रा देवी के लिए जीवन का हिस्सा थीं और उनका यह बदलने के लिए तैयार होना आसान नहीं था। राधिका ने यह महसूस किया कि यह सवाल सिर्फ पुराने और नए तरीके का नहीं था, बल्कि यह सास और बहू के रिश्ते की गहरी समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भी था। राधिका ने सुमित्रा देवी से कहा, मम्मी जी, मुझे आपके पुराने तरीके बहुत अच्छे लगते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें न केवल बनाए रखूं, बल्कि उन्हें सहेज कर चलूं। लेकिन क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देंगी कि मैं कुछ नए तरीके भी अपना सकूं जो हम दोनों को आराम पहुंचाएं? सुमित्रा देवी ने राधिका की बातों को सुना और कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, ठीक है राध, अगर तुम मुझे भरोसा दिलाती हो कि तुम हमारे मूल्यों को नहीं भूलोगी, तो मैं तुम्हारे नए तरीके अपनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं है। राधिका ने खुशी से कहा, मम्मी जी, यह कोई बदलाव नहीं बल्कि थोड़ा सा सुधार है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से सीखें और बढ़े। इस समझ के बाद सास और बहू ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को और गहरे से समझा। सुमित्रा देवी ने राधिका के नए तरीकों को अपनाने की शुरुआत की और राधिका ने सुमित्रा देवी की परंपराओं को पहले से कहीं ज्यादा सम्मान दिया।
दोनों ने मिलकर अपने घर में नए और पुराने तरीकों का एक बेहतरीन संतुलन बना लिया। राधिका ने अपने काम में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कुछ नए किचन उपकरणों का उपयोग, और सुमित्रा देवी ने धीरे धीरे राधिका की सलाह मानी। दोनों ने मिलकर घर को और भी सुंदर और व्यवस्थित बना लिया। अब घर में कोई झगड़ा या मतभेद नहीं थे और दोनों को एक दूसरे के विचारों का सम्मान था। एक दिन सुमित्रा देवी ने राधिका से कहा, देखो राध, मुझे आजकल तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मजा आता है। तुमने मेरी सोच को थोड़ा बदल दिया है और मुझे यह अच्छा लगने लगा है। मैंने सीखा कि अगर हम एक दूसरे से सच्ची बात करें और समझें तो हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। राधिका ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, आप तो हमेशा से मेरी प्रेरणा रही हैं। आपके साथ समय बिताकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। सास और बहू का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं थे, बल्कि समझ और प्रेम था। छोटी छोटी लड़ाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी समझ और स्नेह के साथ एक दूसरे के दिलों में जगह बनाई थी। अब उनका रिश्ता केवल पारंपरिक नहीं था, बल्कि एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था, जहां वे दोनों एक दूसरे से सीख रहे थे और एक दूसरे के साथ खुशी से जी रहे थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।